अब बहुत सारे बच्चों को ना, सही बता रहा हूँ सर, पता है कई बार मेरी बातें बच्चों को बुरी लगती हैं, बट वो ना रियलिटी होती हैं। आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही करियर आपका बढ़िया होगा। और मैं दिल से चाहता हूँ सर, दिल से चाहता हूँ आपका किसी भी कंपनी में पैकेज लगे ना, बहुत बढ़िया लगे, आपको प्राउड फील हो अपनी डिग्री के ऊपर। बट प्रॉब्लम क्या है, जब टाइम होता है उस टाइम हम समझते नहीं है, जब टाइम नहीं होता फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, पछताते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, दूसरी चीज़ों को, अपने आप को हम कभी नहीं देखते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हमारी डिग्री के अंदर, हमारी वे ऑफ कम्युनिकेशन उतनी बढ़िया नहीं। क्यों? सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये पढ़ लिया, वो किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, बट वे ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं। बोलना हमें अच्छे से आता ही नहीं, लिखना हमें अच्छे से आता ही नहीं, इंग्लिश हमारी अच्छी है नहीं। अब सोच के बोलना, सोच के बोलना। आप अगर मान लो डिग्री ले भी लोगे, उसके बाद अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर उस टाइम बढ़िया पैकेज नहीं मिलेगा ना, आपको हर्ट पता क्या होगा, आपको अपनी डिग्री पर डाउट आएगा। आपको लगेगा यार 3 साल मैंने घिसाई कर दी, 3 साल में घिस घिस के अपने मैंने डिग्री ली है, मैंने 18 घंटे लगाए 24 में से, मैं पढ़ता रहा और मेरे को डिग्री की वैल्यू नहीं मिल रही, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। आप ये नहीं सोचोगे आपने 3 साल नो डाउट नॉलेज तो गेन की है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, बोलना कौन सीखेगा, प्रेजेंटेशन कौन, तभी मैंने क्या बोला कि एमबीए को कई बार बहुत ज्यादा पैकेज मिलता है। एक रीजन, उनको नॉलेज इतनी नहीं होती, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़िया होती है। आज आपको मैं बोल दूं बढ़िया सी पीपीटी बना के दिखाओ, आती नहीं लोगों को, सर एमएस ऑफिस ही नहीं पता सर। अब ये जो सोच के बोलना, ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, एग्जाम पोस्टपोन बच्चों के हुए, इनमें क्या उनका फर्ज बनता है? फर्ज ये बनता है ये सारे सोशल मीडिया को एक बार आग लगा के कम से कम अपने ऊपर टाइम लगाए, एमएस ऑफिस सीखें, एक्सेल सीखें, उसका अपना टैली सीखें, मतलब जो हमारे आगे काम आना है वो सीखे ना। पूरा पूरा दिन क्या सीख रहे हैं? इंस्टाग्राम सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, मतलब पूरा पूरा दिन सर। मैं रात को अगर 2:30 बजे भी अपने व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस डाल दूं ना, तो भी 200-300 बच्चा उस टाइम देख लेता है। अब या तो वो पढ़ रहा होगा या वो पढ़ रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। अब सोच समझ के बोला, मेरे को दिक्कत ये नहीं है सर, मेरे को दिक्कत सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूं हर बच्चा जब डिग्री ले उसको अपनी डिग्री पे प्राउड होना चाहिए। कोई बच्चा अपने डिग्री पे क्वेश्चन रेज ना करे। क्यों सर? क्योंकि यही डिग्री लेने वाले करोड़ों रुपए का पैकेज भी लेते हैं, यही डिग्री लेने वाले 20,000 रुपए सैलरी भी लेते हैं। अब बात ये है, डिग्री दोनों के पास सेम है, फर्क क्या है? नॉलेज और प्रेजेंटेशन स्किल का, एक्सपीरियंस का। और एक्सपीरियंस कब मिलेगा? ट्रेनिंग से। एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब प्रैक्टिकली काम सीखा होगा। ये बुकिश सर, ये बुकिश लैंग्वेज जो है ना, ये आपको पास तो करवा देगी, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आप सोच के बोला, मेरी बात को बुरा मत मानना, आपका ऐसे बड़ा भाई होने के नाते थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। एक बात सोच के बोलना, मान लो आपको डिग्री मिल गई, जो 24 में से 18 घंटे पढ़ोगे आपका रैंक भी आ जाएगा। सर 24 में से अगर 16 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे, 15 घंटे पढ़ोगे, रैंक भी आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, रैंक लेना कोई मुश्किल नहीं है, सब सिर्फ पढ़ाई तो करनी है। और है क्या, रैंक ले लिया आपने, आपको प्रेजेंटेशन पर आपने लिखना सीख लिया, आपको चलो आपने इतनी चीजें रट ली कि आपके दिमाग में समा गई, वही आप एग्जाम में लिखा है, रैंक आपका आ गया। कई बार रैंक होल्डर भी आगे इतनी दिक्कत क्रिएट करते हैं, उनको फिर डाउट आता है यार रैंक था, अब मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, अब मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। वो ये नहीं देखते थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी बच गई है। ऐसा नहीं है पास होते ही आपको 50,000 रुपए का पैकेज मिल जाएगा सर, आपको अपने आप को थोड़ा सा और अभी निकालना पड़ेगा बाहर। कैसे? अब प्लीज एक बात सोच के बोलो। एक बच्चा कहता है सर बस मुझे डिग्री मिल जाए, एक बार अगर डिग्री मिल जाए ना, एक बार डिग्री मिल जाए, जॉब की कोई दिक्कत नहीं सर, मेरे पापा की ना अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं, जॉब मेरी लग जाएगी। चलो जी, पापा की अप्रोच है, हर एक के पापा की तो अप्रोच है नहीं। चलो मान लो एक बच्चे के पापा की अप्रोच थी, बिग 4 में या बड़ी एमएनसी कंपनी में, उसको जॉब मिल गई। फॉरेन क्लाइंट आ रहे हैं जी, फॉरेन क्लाइंट आ रहे हैं, कंपनी वाले उसको मान लो 10 लाख रुपए पैकेज दे रहे हैं, मान लो 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने का दे रहे हैं। आप क्या सोचते हो जी? अगर कंपनी वाले आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, क्या वो फ्री में दे रहे हैं? भाई हाँ भाई, विवेक आराम से ऐसे, मतलब बच्चे जो होंगे ऐसे आराम से कॉफी का गिलास पकड़ के बैठे होंगे, आराम से ऑफिस के अंदर एसी चल रहा होगा, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, बैठने का मिलेगा 1 लाख रुपए महीना, ऐसे आराम से सारे उसको सैल्यूट मारेंगे। बस डिग्री उसके पास है ना, क्योंकि डिग्री उसके पास है, क्या 1 लाख रुपए पैसे मिलेगा? सर अगर वो आपको 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, ये समझ लेना आपसे वो 10 लाख रुपए काम भी करवाएंगे, आपसे वो 10 लाख रुपए काम करवाएंगे। अगर 10 लाख रुपए काम करवाएंगे तभी वो आपको 1 लाख रुपए दे पाएंगे, क्योंकि कंपनी के भी अपने खर्चे हैं, उनके भी अपने क्लाइंट के टारगेट हैं। ये थोड़ा कि हाथ में कॉफी लेके, ग्रीन टी लेके आप यहाँ पे अपना वजन कम करने के लिए आए हो जी, हाँ जी हम तो अपना वेट कम करने के लिए आए हैं, 1 लाख रुपए मिल रहा है क्योंकि डिग्री हमने 3 साल के अंदर डिग्री ले ली, वाह जी वाह बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं होगा जी। अब सोच के बोलना, 1 लाख रुपए आपको मिलना है, उसके लिए 10 लाख रुपए काम करना है, फॉरेन क्लाइंट है, अमेंडमेंट आ गई, इनकम टैक्स में है, ये कंपनी के अंदर अमेंडमेंट है। तो कंपनी ने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने प्रोफेशनल रखे हुए हैं जी, बच्चा अंदर बैठा है, जाके एक बार उनसे आप अमेंडमेंट का इफेक्ट समझ लो कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो क्लाइंट परेशान है।
कह रहा मैंने न्यूज़ सुनी है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंपनी के ऊपर, प्लीज़ 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 आप मुझे मिलवाओ जी, क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी के डायरेक्टर ने बोला जी अंदर जाके प्रोफेशनल बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो। वो आया जी, उसने बोलना स्टार्ट किया। जब उसने इंग्लिश के अंदर बोलना स्टार्ट किया, हमारे हाथ से पहले ग्रीन टी गिरने वाली हो गई। ऐसे इंग्लिश हमने कभी सुनी नहीं। अब ग्रीन टी ऐसे ऐसे हिलने स्टार्ट हो गई। कह रहे एक मिनट को यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी। अब हम उनसे बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं तो बात प्रॉपर नहीं कर पा रहे। चलो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश नहीं भी आती, एक बोलने का तरीका है सर। चलो जी, वो अपना बोलता जा रहा है, आप या करते जा रहे हो। अब जब उसने बोला, सोच के बोला, जब उसने बोला, एक बच्चा कह रहा है अरे भाई क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तू क्या कहना चाह रहा है, ये लैंग्वेज है सर। ऐसी लैंग्वेज होती है, बच्चों की हंसने की बात नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। बच्चा वे ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, उसका आंसर नहीं दे पा रहा। अब सोच के बोला, अगर आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करोगे, अगर वो फॉरेन क्लाइंट उस कंपनी का निकल गया, कंपनी अगले दिन आपको बाहर निकाल देगी, सच्चाई वो अप्रोच ही क्यों ना हो। कंपनी आपको 12 लाख रुपए क्यों देगी साहब। और इस टाइम कोविड के टाइम में तो वैसी दिक्कत है, पैसा कंपनी के पास है नहीं, पैसा कंपनी के पास है नहीं, लोगों की सैलरियां कम हो रही हैं। और अगर हमें आगे जाकर इन फ्यूचर में सैलरी लेनी है, रियलिटी सुन लो जी, जो आज से भी 2 साल के अंदर अंदर अगर आप CS बनोगे, ये बात ध्यान देना, रियलिटी ये है, कंपनी के पास अभी जॉब नहीं है। अगर जॉब आपको बढ़िया लेनी है, आप उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये सोशल मीडिया आपको जॉब नहीं दिलवाएगी, ये जो लोगों से बातचीत है, नेगेटिविटी आपको जॉब नहीं दिलवाएगी। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और काम ये नहीं है पढ़ना, 24 घंटे किताबों के अंदर घुस के मत रहो। किताबें तो पढ़नी है, साथ में कुछ अपनी नॉलेज के लिए भी काम करो, अपनी हॉबीज़ के लिए काम करो। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में और क्या चीज़ है, उसके ऊपर सर्च करो, वो चीज़ें सीखो। वो चीज़ हम सीखेंगे, पूरा टाइम हम वेस्ट करने को तैयार हो जाएंगे। तो एकेडमिक अलाउंस का नॉर्मली मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ जी। एकेडमिक अलाउंस नॉर्मली कंपनी में, क्योंकि यार हर कंपनी में ट्रेनिंग क्यों होती है सर, आप चेक करो ना, बिग 4 CA फर्म्स में, MNC कंपनी में ट्रेनिंग होती है, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग किस लिए, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। क्यों, क्योंकि हमें नॉलेज तो बहुत है, हमें प्रेजेंट करना नहीं आता। आज जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो इंटरव्यू लेने वाला आपके अंदर आते ही पहचान लेता है कि आप जॉब करोगे नहीं करोगे, आपको जॉब में हमें रखना नहीं रखना। ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जॉब कभी ऐसे अच्छी नहीं मिलती सर, मिल जाती है, बट वही बात है कि फिर वो जो सेटिस्फेक्शन है ना यार, फिर हम कोसते हैं डिग्री को। आप डिग्री को मत कोसो सर, मैं सही बता रहा हूँ सर, डिग्री को कोसने वाले को महापाप लगता है। क्योंकि आप अगर डिग्री को कोस रहे हो, तो आप उस हर बंदे को कोस रहे हो, इसके पास डिग्री है। क्या हर बंदा ये जॉब लेके बैठा है? क्या हर बंद सर 100 में से 10 लोग ही होते हैं ना वो करोड़ के पैकेट पे जाते हैं। वही बात आ गई नेगेटिव, हम 10 लोगों में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम उतने मेहनत कर नहीं सकते। हमें मेहनत चाहिए जी, आराम से बैठ के। अब 3 साल मेहनत कर लिया, अब आगे कौन मेहनत करेगा? तो भैया लाइफ ऐसे तो नहीं चलती। लाइफ तो सिंपल सी बात है, कहने जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये बात ध्यान देना, हर कदम पे जिंदगी आपको आगे धक्का देगी, आगे धक्का दे रही है, चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर पीछे भागना है। ठीक है जी। तो ये कई सारी बातें हैं सर, कई सारी बातें हैं। मैं तो हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूँ,